हाँ, तो बेटा बात करते हैं हम लोग एक नए सर्कल के बारे में, कॉन्साइक्लिक सर्कल। ठीक है, तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो कैसे करना है इसे, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल पे होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, कॉन्साइक्लिक होते हैं। मीन्स ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा केस होता है इसको समझने के लिए। तो बहुत आसानी से आप इसे देखते हैं, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम एक काम करेंगे, जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लें। एक जनरल इक्वेशन हमने एज्यूम कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। अब एक चीज़ समझिएगा, इसमें अननोन क्या है। अब इसमें अननोन है g एंड f एंड c। ठीक है ना, बाकी क्योंकि सब तो वेरिएबल्स हैं, अदरवाइज कांस्टेंट है। ओके, तो जी एफ सी की वैल्यू हमें क्या करना होता है, जी एफ सी की वैल्यू निकालनी होती है। अब जी एफ सी की वैल्यू के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे कितने अननोन है, 3 अननोन है। अब 3 अननोन है तो 3 अननोन के लिए क्या होना चाहिए, अब 3 अननोन के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक ना, अब ये 3 कंडीशंस पता चल जाएंगी तो आप 3 अननोन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, तो जी एफ सी की वैल्यू को हमें निकालना होता है। ओके, चलिए तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। और इफ सर्कल passes through a circle passes through the point, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है ना, पॉइंट्स है आपके पास, देख लीजिए सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे पास, 2,0 है एंड 0,1 एंड 4,0 एंड 0,a are concyclic, are concyclic। देन वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना, मतलब हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे सर्कल क्या है, पास करें 3 पॉइंट से, तो 3 कंडीशंस तो आपके पास यहाँ पर दी हुई है, और चौथी कंडीशन 0,a दिया हुआ है। तो ये चारों पॉइंट क्या होना चाहिए, वो सर्कल पे लाई करने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 3 अननोन है। अब 3 अननोन है तो 3 से तो पॉइंट मालूम हो जाएगा, 4th कंडीशन को वहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और सिंपल हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, जनरल इक्वेशन से। तो इक्वेशन लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर ठीक है, इक्वेशन दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जी एफ सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना चाहिए, तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक ना, अब ये सर्कल जो है पास का यहाँ करते हैं, पासेज थ्रू 2,0 1 0,1 एंड 4,0। ठीक है ना, तो ये सेटिस्फाई करेंगे। ओके, सेटिस्फाई, तो इट सेटिस्फाई, देन आप क्या कर देते हैं, पॉइंट को सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो 2 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस का 4 जी आ जाएगा, प्लस का एफ 0 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास ये आ जाती है। नेक्स्ट 0,1 पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस का यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ प्लस का 2f आ जाएगा, और प्लस का सी इज इक्वल टू 0 एंड 4 0 सब्सिट्यूट किया जाए तो ये जाएगा 16 प्लस का, ठीक है, ये 8y और प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बात होती है कि हमें यहाँ पर जी एफ सी की वैल्यू निकालनी है, तो जी एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं,
फर्स्ट और अगर सेकंड को माइनस किया जाए तो फर्स्ट सेकंड को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? देखिए 4 माइनस का 1 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करके देखते हैं, 4 माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट करना है तो ये आ गया 4 माइनस 1 3 हो गया, और प्लस का 4g माइनस 2f और c तो गायब हो जाएगा, तो c की वैल्यू होगी कैंसिल आउट। लेकिन एक काम ये हो सकता था कि हम बात करते फर्स्ट और थर्ड की, तो ये काम कर सकते हैं, ये इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, तो इसे हटा दीजिए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, थर्ड माइनस का फर्स्ट कर देते हैं, ये आसान हो जाएगा क्योंकि जी और सी के फॉर्म में है। तो ये आ गया 12 प्लस का 4g इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 3 आ जाएगी, ठीक है। जी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 3 आ गया। अब जी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम? फर्स्ट में सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए ये आएगा 4, ठीक, और माइनस का 12 प्लस का सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो सी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 8। अब सी की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? सेकंड में सब्सिट्यूट कर सकते हैं, 8 प्लस 1 9 हो गया, तो एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 9/2। ओके, चलिए, तो जी एफ सी की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, ठीक है। जी की वैल्यू -3, सी 8 और एफ की वैल्यू माइनस का 9/2 आ जाएगी। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देते हैं, x² प्लस y² माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 है, माइनस का 9y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तो इक्वेशन आ गई सर्कल की। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो 3 पॉइंट से ही निकल आई है, तो 3 पॉइंट से अगर आपको निकालनी होगी तो आप हमेशा वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करनी है हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है कि ये 3 पॉइंट का तो काम हो गया, 3 पॉइंट से सर्कल इक्वेशन आ गई, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या? ए है, तो वो पॉइंट a,0 भी, सॉरी 0,a भी आल्सो सेटिस्फाई, ठीक ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आल्सो लाई ऑन द सर्कल। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सर्कल की इक्वेशन पुट कर लीजिए। तो अगर हम इसे पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू आएगी 0 प्लस a², ध्यान से देखिएगा, a² माइनस 9a और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस का 1 और a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर वी गेट a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई है। अब बात करेंगे कि एक क्वेश्चन अगर हम लोग और ले लें इसी पार्ट में, क्योंकि एक की वैल्यू तो 1 और एक की वैल्यू 8 आ गई है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ point mi and 1/mi where I is equal to 1 2 3 and 4 lie are concyclic points, then m1 into m2, sorry m1 m2 है, m1 into m2 into m3 into m4 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे बता सकते हैं हम लोग? तो इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करना, सिंपल सा कि हम लोग इक्वेशन तो कोई भी ले सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ले ली हमने, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस का y² इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन आप 1 ले लीजिए, a² भी ले सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो x का पुट कर दिया, इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे आएगा m⁴, ठीक है, और प्लस का माइनस का m² और प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर आप इसके रूट्स के बारे में बात करें तो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लेते हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो m1 m2 और m3 हैं, m1 m2 और m3 m4 है। तो अगर हम बात करें रूट्स की तो सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब हो गया m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा।
चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन हैज थ्री इमेजेस। द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल दिस बाय द लाइन मिरर एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज। मतलब सीधा सा है कि हमें क्या करना है कि एक सर्कल की इमेज निकालनी एक लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में। तो हम एक काम करते हैं, एक रफली फिगर बना देते हैं। दिस लाइन इज अ लाइन मिरर एक्स प्लस वाई माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक सर्कल ड्रा कर दिया जाए जो कि गिवन सर्कल है और जिसका सेंटर जो दिया गया है वो है 3,2। ठीक है, 3,2 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इमेज जो होगी वो सर्कल ही बनेगी। ठीक है, और जिसका सेंटर मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो उतनी डिस्टेंस में बनेगी जितनी डिस्टेंस पे पहली सर्कल बनी हुई है उतनी डिस्टेंस पे ये सर्कल बनेगी क्योंकि इमेज है। तो यहाँ पे सेंटर का डिफरेंस होगा, रेडियस का तो डिफरेंस होना नहीं है क्योंकि सर्कल की साइज तो सेम होनी चाहिए। तो इसका रेडियस और इसका भी रेडियस जो होगा वो सेम होगा। अब बात आ जाती है इसके रेडियस की। तो इसका रेडियस हम लोग देख लेते हैं, रेडियस सेम है और तो सेंटर हमने मान लिया एच कमा के। तो रेडियस सेम है तो रिक्वायरमेंट क्या बेटा एच कमा के की है, तो एच कमा के निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, इमेज ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है ना, किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में हमें उसकी इमेज निकालनी। अगर इमेज निकल आएगी तो अपना काम बन जाएगा। ओके, देखते हैं। तो इमेज निकालने का तरीका क्या होता है, इस लाइन और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है, लाइन पर लाई करता है। मतलब मिड पॉइंट अगर देखा जाए तो ये आएगा h प्लस 3/2, h प्लस 3/2। और इसको हम क्या करते हैं h प्लस 3/2 प्लस, और इसको क्या करेंगे ये हम उस इक्वेशन में पुट कर दें, लाइन की इक्वेशन में। ठीक है ना, अब y की बात करें तो k प्लस 2 हो जाएगा, तो k प्लस 2/2 कर देते हैं और माइनस का वन इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। h प्लस 3 और प्लस k प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है h प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। अब बात करनी है हमें दूसरी इक्वेशन की, एक रिजल्ट और आ जाना चाहिए। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर ये इक्वेशन आ चुकी है तो इस लाइन का अगर हम स्लोप देखें, इस लाइन का स्लोप देखें और इस लाइन के बीच का एंगल, तो क्या होगा बेटा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। चलिए तो स्लोप फॉर्म लगा देते हैं। तो स्लोप ऑफ h माइनस 3, तो यहाँ से देखिए सॉरी k माइनस 2 डिवाइड बाई h माइनस का 3 इंटू इस लाइन का स्लोप देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, k माइनस 2 इज इक्वल टू h माइनस 3। इसका मतलब है k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी h माइनस का 1। ओके, इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वैल्यू देखिए क्या आएगा, h माइनस 1, तो मतलब यहाँ पे h प्लस का h माइनस का 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 है। तो h की जो वैल्यू आपको दिख रही है वो आएगी आपको माइनस का 1 आ जाएगी। h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। और जैसे h की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो k की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, k की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, तो दिस वन इज सेंटर ऑफ इक्वेशन। ओके, तो इसका सेंटर जो आ गया आपके पास वो सेंटर हो गया माइनस का 1 और माइनस का 2 आ गया। जैसे ही आपके पास सेंटर आ गया है तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसकी रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस निकालने से काम अपना बन जाएगा। तब देखते हैं इसका जो सेंटर है, सेंटर 3,2 है और हमें रेडियस निकालना, तो रेडियस हम ये निकाल लेते हैं। रेडियस की जो वैल्यू है इन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 12 -12 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी रेडियस जो आ गई वो 1 आ गई, रेडियस 1 आ गई। तो रेडियस अगर आपको पता है, हाँ, तो रेडियस आ गया 1। अब आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस के सॉरी वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y, और प्लस 1 यहाँ से 1 कट जाएगा तो प्लस का 4 बच जाएगा इसका। ठीक है, सो दिस वन इज द आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ गया, ये होगी इसकी इमेज। ठीक है ना, इमेज आ गया। ठीक है, तो इजली हो गया। ठीक है, तो अब बात करें ना नेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि किसी भी सर्कल की इमेज निकालनी। तो इमेज का मतलब है आपके पास दो कॉन्सेप्ट है कि आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, सेंटर। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया बाउंडेड by the circle x square plus y square is equal to r square, where r is equal to है 1 and 2, and ray of light ray given by 2x square माइनस का 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एच। तो सिंपल, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होगा। कि यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दो सर्कल दिए गए बेटा, जिनकी रेडियस क्या है 1 है 2 है, और ये जो लाइन है ये एक होमोजीनियस लाइन है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये होमोजीनियस है ही। ठीक है ना, होमोजीनियस है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो पहली चीज़ तो ये देखिएगा, एक्स का स्क्वायर का कॉफिशेंट और जो वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट है, इन दोनों का सम जो है वो 0 है। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा? वो 0 दिया गया। इसका मतलब है कि लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर। और ये ऑलरेडी आपने पेयर ऑफ लाइन में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, और परपेंडिकुलर है, लेकिन ये क्या हो रही है? पासेज थ्रू द ओरिजिन भी है। ओके, ये ओरिजिन से पास भी हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्कल बना दिया जाए बेटा, जिसकी रेडियस क्या है? एक तो 1 है, और एक दूसरी रेडियस लेते हैं जिसकी रेडियस क्या है? एक सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस क्या है? 2 है। हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, और जो पेयर ऑफ लाइन है, लाइन मान लेते हैं कुछ किसी इस टाइप की कुछ होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और हमने कुछ इस टाइप से ड्रा कर दिया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और ये हो गया आपके पास लाइन हमने कुछ इस टाइप से ड्रा कर दी, जिनके बीच का एंगल जो है वो एक्चुअल में 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये लाइन हो गई। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच के हिस्से के बारे में बात हुई, तो इस हिस्से को डार्क कर लेते हैं। ये हमें एक्चुअल में वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू जो है वो आपको दिख रही है कि 90 डिग्री के बीच की है। अगर हम इसको यहाँ से ना लेकर के, अगर हम वाई एक्सिस, क्योंकि सर्कल का ही पार्ट है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच के हिस्से को निकाल लें तो भी हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो सेम है। ठीक है ना, तो ये भी रिजल्ट और वो रिजल्ट सेम होने चाहिए। तो ये निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट है और सर्कल में ये फोर्थ पार्ट ही आएगा। ठीक है ना, तो इसे हम सिंपल सा लिख सकते हैं 1/4 पार्ट ऑफ पाई r2 स्क्वायर, सॉरी r1 स्क्वायर माइनस का r2 स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों रेडियस का सब का डिफरेंस हो गया, सॉरी डिफरेंस हो गया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 1 इक्वल टू हो गया 3π/4। सो दिस वन इज आवर आंसर। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, और इसको ज़रा लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है ना, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ
सर्कल which end points of diameter is given। ठीक है, मतलब एक सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, तो सर्कल ले लीजिए। एक सर्कल हो गया जिसका डायमीटर हमने दे दिया और इसके एंड पॉइंट्स मालूम है आपको, और ये दिस वन सेंटर। एंड पॉइंट्स को हमने सपोज कर लिया x1 कामा y1 है और यहाँ पे x2 कामा y2 है। ठीक है, और हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं इसके ऊपर। पॉइंट मान लीजिए x कामा y है, ठीक है ना, और इसका एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, और देखिएगा ध्यान से कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। तो अगर हम इसका कुछ नाम लिखते हैं, इसका नाम लिख दिया मैंने ए बी और इसको लिख दिया ओ सी लिख दिया है, तो स्लोप देखा जाए, अगर स्लोप ऑफ ए सी देखा जाए और स्लोप ऑफ बी सी देख लिया जाए तो इसकी वजह क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, बिकॉज आप दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर स्लोप देखा जाए तो यहाँ से देखें तो y माइनस का y1 आएगा अपॉन में x माइनस x1 इंटू आएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया, आप माइनस करें। अब आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इधर ट्रांसफर करते हैं तो x माइनस का x1 इंटू वाई एक्स माइनस का x2, और जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये प्लस का आ जाएगा बेटा, प्लस का आएगा y माइनस का y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज गिवन। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि पैरामेट्रिक फॉर्म आप सर्कल का निकालिए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में बात हो रही है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो पैरामेट्रिक का सीधा सा मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी थर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि किसी थर्ड वेरिएबल में उसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे दिया है, और ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या दी गई, ए दी गई है, जिसका सेंटर क्या बेटा 0 0 है और रेडियस ए दे दिया हमने। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसे ड्रॉ किया, जिसकी रेडियस क्या है, ए है, तो हमने इसे ड्रॉ किया, और सेंटर क्या बेटा, इसका सेंटर है 0। ठीक है, और इस पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका सेंटर 0 हो गया और रेडियस ए, एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, इसका एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट है पी, मान लीजिए एक्स कमा वाई। ठीक है, अब इस पी पॉइंट को अगर हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, ठीक है, ओरिजिन से हमने क्या करना है, इसे ज्वाइन कर देना है, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ये एंगल थीटा फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस के साथ। एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है, और इस पी पॉइंट से हमने क्या किया, उस एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इसका नाम दे देते हैं ओ ए पी। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल ओ ए पी की, इन ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है ना, हमें रिक्वायरमेंट जो है वो ओ ए की है, और अगर बात करेंगे ए पी की, ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या होनी चाहिए। तो इन ट्रायंगल दिस कॉस थीटा अगर अप्लाई किया जाए तो कॉस थीटा मतलब होता है बेस, बेस मतलब ओ ए अपॉन ओ पी आ जाएगा, और इस प्लाइज दैट ओ ए की जो वैल्यू आएगी ओ पी का मतलब ए है बेटा, ओ पी का मतलब क्या है, ए है, तो ए कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, वो एक बेस हो गया, तो एक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्स तो बेस है, तो यही हो गया ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके
नेक्स्ट पॉइंट ए पी के लिए, तो हम लोग बात करते हैं इसी ट्रायंगल में साइन थीटा की। तो अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, मतलब ए पी अपॉन ओ पी। इसका मतलब हो गया कि ए पी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए साइन थीटा, और ए पी एक्चुअल में क्या है, वाई है। ए पी क्या है, वाई है, ए साइन थीटा। ओके, तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स का मतलब क्या था, ए कॉस थीटा था, और वाई का मतलब ए साइन थीटा था। तो दिस वन इज डिफाइंड एज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जब सेंटर ओरिजिन है, तो सेंटर क्या बेटा, इसका ओरिजिन है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, और यही पॉइंट होते हैं, तो इसे पॉइंट के तरीके भी डील करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन ना हो, जैसे कि x माइनस एच होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपसे कहा गया आर स्क्वायर। इसका सेंटर एच के हो गया, सेंटर क्या बेटा, एच के है, और रेडियस आर है। अभी हम लोग बात की थी कि एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जगह क्या लिखा था हम लोगों ने, ए कॉस थीटा लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस एच होता है, एक्स की जगह क्या होता है, एक्स माइनस एच। तो एक्स का मतलब इस केस में हम एक्स की जगह लिखते हैं एच प्लस एंड माइनस प्लस ए कॉस थीटा लिख दिया, और ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे प्लस माइनस लिखते हैं। तो एच प्लस माइनस ए कॉस थीटा, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए आर है, और यहाँ पे हमने ए लिख दिया है, ठीक है। तो आर ध्यान रखिएगा, और वाई की जगह के प्लस माइनस ए साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। तो अब ये केस किसका है बेटा, जब सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, तो अब सेंटर क्या है, एच कामा के पर है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या था बेटा, ए साइन थीटा था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स फॉर्म हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की वजह, तो बहुत इजी पार्ट्स हैं ये सब, बहुत इजीली हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, दैट इज पोजिशन ऑफ पॉइंट। अब पोजिशन ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सर्कल गिवन की कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, तो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन सर्कल। अब सर्कल अगर आपको दिया गया है तो हमें करना क्या है कि सर्कल मालूम है, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है इनसाइड हो सर्कल के, कोई भी पॉइंट उस सर्कल के ऊपर हो, ऑन द सर्कल हो, ठीक है ना, और कोई पॉइंट मान लीजिए बाहर हो, इसे पी मान लिया, तो ये आउट हो गया, ठीक है ना। अब ये आउट हो गया है, ये इन है, ये ऑन है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस सर्कल की जो पोजीशन देखनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल की क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है। जनरली कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी इक्वेशन लगा दीजिएगा। तो पी जो कोई पॉइंट हमने लीजिए x1 कामा y1 है, तो x1 कामा y1, तो हम क्या करते हैं, उसको पुट कर देते हैं, x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, या इक्वल 0 है, या ग्रेटर 0 है, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि पॉइंट जो है वो इनसाइड होगा, ऑन द सर्कल होगा, या आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन कंडीशंस को आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि पोजीशन आपको इसी से पता चल जाती है। ओके, आउटसाइड है, इनसाइड है, कैसे आपको फाइंड आउट करना है, तो बस ये पॉइंट को जस्ट आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। लेस है तो इनसाइड, इक्वल 0 है तो आउटसाइड, ग्रेटर है तो आउटसाइड होगा, इक्वल है तो ऑन द सर्कल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से इन्हें टैकल कर सकते हैं। तो और भी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए और इसे